नेपाल में भूकंप से मची तबाही, अब तक 130 लोगों की हुई मौत, हजारों से अधिक हुए घायल, मरने वालों का बढ़ सकता है आंकड़ा। आपको बता दें, नेपाल में शुक्रवार को जर्जर कोट के पश्चिमी क्षेत्र में आए जोरदार भूकंप से कम 123 लोग की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इससे सैकड़ों घर ढह गए। राहत और बचाव में लगी एजेंसियों ने बताया कि भूकंप से अब तक 123 लोग की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एजेंसियों को डर है कि मौत का आंकड़ा अभी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। रात के कारण बचाव कार्य सिर्फ कुछ इलाकों में ही संभव हो पाया। इस भूकंप को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी महसूस किया गया। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों और कस्बों में लोग अपने घरों से निकल आए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, लेकिन जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बाद में तीव्रता को घटाकर 5.7 कर दिया और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 5.6 आंकी। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि जर्जर कोट में भूकंप के केंद्र के पास के क्षेत्र में संपर्क स्थापित करना संभव नहीं था। जर्जर कोट 2 लाख की आबादी वाला नेपाल का एक पहाड़ी जिला है, जहां सुदूर पहाड़ियों में बिखरे हुए गांव बसे हुए हैं। जर्जर कोट के स्थानीय अधिकारी हरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि उनके इलाके में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं। नेपाल में भूकंप से एक बार फिर भारी तबाही हुई। साल 2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान करीब 9000 लोग मारे गए थे। 3 नवंबर को नेपाल में जर्जर कोट के पश्चिमी क्षेत्र में आए जोरदार भूकंप से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल। हताहतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भूकंप के झटके इतने तेज कि इससे सैकड़ों घर ढह गए। देर रात होने की वजह से राहत कार्य सिर्फ कुछ इलाकों में ही संभव हो पाया। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, लेकिन जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बाद में तीव्रता को घटाकर 5.7 कर दिया और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 5.6 आंकी। भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। भूकंप से नेपाल के जर्जर कोट में सबसे ज्यादा तबाही हुई। करीब 2 लाख की आबादी वाला जर्जर कोट नेपाल का एक पहाड़ी जिला है, जहां सुदूर पहाड़ियों में बिखरे हुए गांव बसे हुए हैं। भूकंप के बाद कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी आई, जिसके चलते घायलों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बता दें कि नेपाल में आए भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में झटके महसूस किए गए। भारत में भूकंप से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन नेपाल में एक बार फिर से आए इस भयानक भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया है।